घरेलू हिंसा तब होती है जब दोनों पार्टनर्स यानी पति पत्नी में से कोई भी एक अपने दूसरे पार्टनर को फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल तरीके से अब्यूज करता है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा। और इसका एक पैटर्न होता है जिसमें कि शुरुआत होती है धीरे, और फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा, कई बार ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है। बहुत सारे इसके तरीके हैं, और जो भी इसमें कमजोर होता है वो इसके जाल में फंसता जाता है, और घर की इज्जत, घर के नाम, पारिवारिक परंपराओं को निभाने के चक्कर में पूरी जिंदगी ऐसी ही निकलती है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो कुछ जो मतलब रेड फ्लैग्स जिनको बोलते हैं, कि कैसे समझें कि आप जो है सही जगह नहीं है और आपको शायद मदद की जरूरत है। अगर आपका पार्टनर, पति या पत्नी, यहाँ पार्टनर से पति या पत्नी दोनों से ही मतलब है। जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि पुरुष ही अत्याचारी हो, पत्नियां भी, स्त्रियां भी कभी कभी अत्याचारी होती हैं। ज्यादातर संख्या पुरुषों की है, ये बात भी सही है। आप तुम्हें या आपको उन लोगों के आसपास रहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से मतलब फ्रेंड्स और फैमिली, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक लोग हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे ये कहने की कोशिश करता है तो ये एक रेड फ्लैग है। ये दुनिया सही नहीं है, ये दुनिया बहुत गलत लोगों से भरी हुई है, और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, बचा सकती हूँ। और कुछ भी करने से पहले मुझसे जरूर पूछना, बिना मुझसे पूछे कुछ भी मत करना। कंट्रोलिंग बिहेवियर। मैं मैं और तुम हमेशा साथ हैं, और मैं तुम्हारे सारे के सारे सपने पूरा करूंगा, करूंगी, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, रखूंगी। और तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, तुम नौकरी मत करो। कंट्रोलिंग बिहेवियर। तीसरा रेड फ्लैग हो सकता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। अगर तुमने मुझे कभी भी छोड़ने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को मार डालूंगा। अगर कई बार होता है कि कभी कभी किसी ने, एक पार्टनर ने कुछ मांग लिया जो उनके हिसाब से बहुत जेन्युइन था, और कंट्रोलिंग पार्टनर के अनुसार नहीं हुआ, तो वो जनरली ऐसी बात बोलेंगे कि तुम मुझे सचमुच हर्ट कर रही हो या कर रहे हो, और मैं कभी भी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। तुम बहुत ही मेरे लिए शैतान हो या मेरे लिए दुष्ट आत्मा हो। तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? तुम मेरे लिए मेरे लिए दुर्भाग्य हो तुम। या अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और अगर उनका फोन आने वाला है, आपने नहीं उठाया, तुरंत पैनिक हो जाना। जो कंट्रोलिंग पार्टनर है, अभी अभी के अभी फोन करो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम इसकी कीमत चुकाओगे। पता है, मैं अपने काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, ये मेरी गलती नहीं है। इस कपड़े को मत पहनो। ये क्या कोई फैशन का क्या, ये क्या तरीका है? उसके बदले ये वाला पहन। मतलब आपकी मर्जी नहीं चल सकती। तुम इस व्यक्ति के साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते, इस लड़की या इस लड़के या स्त्री या पुरुष के साथ, मतलब ऑपोजिट जेंडर के साथ आप फ्रेंड नहीं रह सकते। और आई एम ब्लॉकिंग दैट पर्सन ऑन योर फोन। यू आर वेरी लाउड एंड ऑब्नॉक्शियस। तुम बहुत जोर से हंसती हो या बहुत जोर से हंसते हो, और तुम मतलब मेरा दम घुटता है तुमको देखकर। क्या सोचेंगे लोग? थोड़ा धीरे बात करो। अगर किसी औरत के पास सपोर्ट ग्रुप है, क्योंकि ज्यादातर मैंने कहा कि औरतें ही इसका शिकार होती हैं, पुरुष भी होते हैं लेकिन औरतें ही शिकार होती हैं। तो ये जो तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स नहीं है, इनका साथ छोड़ दो, क्योंकि उनसे खतरा है जनाब खुद को।
अगर तुम डरने का नाटक करोगी ना, आपको सच में डर लग रहा है शायद, लेकिन अगर आपने डर दिखाया तो आपको सुनने को ये मिल सकता है कि अगर तुमने डरने का नाटक किया तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा रीजन दे सकता हूं जिससे तुम सच में डरो। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के नाम पर भी बहुत ब्लैकमेलिंग होती है। अगर तुमने ऐसा किया मेरे साथ ना, तुम बच्चों का मुंह नहीं देखो, और पता है यू विल एंड अप विद नथिंग एंड अलोन, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और तुम अकेले रहोगे। पता है तुम्हें तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। ये क्या है? कंट्रोलिंग बिहेवियर। और तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। नो वन विल बिलीव यू, एवरी वन बिलीव मी। इस तरह का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग बिहेवियर में ही दिखता है। थोड़े दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि जो अब्यूज्ड पार्टनर है, यानी जिसके ऊपर ये तलवार चल रही है, वो उसको समझ में आना ही बंद हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि परिवार, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों की चिंता तो सर्वोपरि हो जाती है, स्पेशली माओ को। पिताओं को भी होती है। आई विल नॉट से कि पिताओं को नहीं होती है। फॉर चिल्ड्रन से, बच्चों के लिए कई कई बार पिता भी समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर समझौता करना पड़ता है बजाय एंजॉय करने के टुगेदरनेस को। तो ये, इसमें कैसे पहचाने? अगर आपके पार्टनर ने कुछ कहा और आपको उससे भय हुआ किसी भी तरह से, ये रेड फ्लैग मेरी नजर में सबसे बड़ा है और तब आपको कदम उठाना चाहिए।